अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में या कुछ ऐसे नेचुरल तरीके के बारे में जिसको कि आप अपने 30 वीक्स के बाद में या 32 वीक्स के बाद में नेचुरली भी ट्राई कर सकते हो, जिससे कि बेबी को हेड डाउन पोजीशन आने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले और सबसे सेफ चीज़ जो है वो है वॉकिंग। 20 मिनट्स की वॉकिंग अगर आप डेली करते हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। वैसे तो आपको थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी वॉक करते ही रहना चाहिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट अगर अभी तक आपने प्रेगनेंसी में वॉक नहीं की है तो आपका 9 मंथ लग गया है तो अब आप वॉक करना ज़रूर से शुरू कर दीजिए। उससे आपको लेबर में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और बेबी को हेड डाउन पोजीशन करने में भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आप ट्राई कर सकते हैं प्रीनेटल एक्सरसाइज या योगा। डॉक्टर से बिना परमिशन के सब कुछ आपको नहीं करना है, तो कुछ भी एक्सरसाइज योगा जो आप करते हो एक बार एक्सपर्ट की राय जरूर ले लीजिए, उसके बाद ही ट्राई कीजिए। तो जो प्रीनेटल योगा या एक्सरसाइज है उसमें आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड लीनिंग पोस्चर जो होता है वो ट्राई कर सकते हैं, कैट काउ पोजेज होते हैं योगा में वो आप ट्राई कर सकते हो। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है, आपके बेबी को रोटेट होने में मिलती है और आपको लेबर के टाइम पे जो स्ट्रेंथ चाहिए उनसे या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो सब आपको इन एक्सरसाइज और पोस्चर से मिल जाती है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं अगर आपके डॉक्टर्स आपको परमिट करते हैं तो। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पोस्चर है ना वो स्ट्रेट रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे झुके झुके पोस्चर में अगर आप काफ़ी टाइम तक बैठते हैं तो उससे हर्डल पड़ता है। अगर आप स्ट्रेट पोस्चर में रहते हैं तो बेबी को मूव करने में काफ़ी हेल्प मिलता है, इसलिए अपने पोस्चर पे ध्यान देना ज़रूरी है। इससे आपके बैक पेन वगैरह के इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा माइल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट आप बर्थिंग बॉल जो आती है, जो आप लेबर के टाइम पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है उस बॉल से, उसको भी आप उस पर भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब जेंटल मूव्स आप कर सकते हो बाउंसिंग में, एंड आप थोड़ा सा रॉकिंग मूवमेंट, जैसे इस तरीके से बॉल पे बैठ के, इसको रॉकिंग मूवमेंट बोलते हैं। तो जेंटल आप रॉकिंग बाउंसिंग मूवमेंट्स कर सकते हो, इससे भी बेबी को हेड डाउन करने में हेल्प मिलती है। और अगेन ये आपकी जब लेबर होगा, नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो लेबर के टाइम पे आपकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप नेचुरली ट्राई कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है, किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशन है, किसी को कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अपने हिसाब से आपको कुछ नहीं करना है। कुछ भी आप करना चाहते हो, खाना चाहते हो या कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर से इसको डिस्कस कर लीजिए कि मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ, क्या ये मेरी बॉडी के हिसाब से, मेरी प्रेगनेंसी के हिसाब से सही रहेगा मेरे लिए। तो हमेशा डॉक्टर की परमिशन लेकर के ही अपनी बॉडी के साथ, अपनी प्रेगनेंसी के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। बट अगर 37 वीक्स के आसपास तक आपके बेबी के हेड डाउन पोजीशन नहीं आई है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए। और ऐसे में डॉक्टर्स आपको 2 ऑप्शंस देते हैं। एक तो अगर नेचुरल डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी और कुछ टेक्निक्स जो मेडिकल टर्म्स में होती है अगर वो पॉसिबल है आपके साथ में, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, ये टेक्निक होती है जिसमें एक्सटर्नल तरीके यूज करके बेबी की हेड डाउन पोजीशन लाई जाती है, देन फिर नॉर्मल डिलीवरी करी जा सकती है। तो वो डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। बट ये जरूरी नहीं है कि ये टेक्निक हर किसी के लिए काम करे, क्योंकि और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो अगर सारी चीजें फेवर में, सिर्फ एक ये चीज की वजह से नहीं हो पा रहा है आपका नॉर्मल डिलीवरी, तो आपको डॉक्टर्स ये टेक्निक जो है वो सजेस्ट करेंगे। बट इनकेस ये टेक्निक भी इतनी ज्यादा काम नहीं करेगी आपके केस में, तो फिर आपको जाना पड़ेगा सर्जरी के लिए, यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी के लिए। तो बिल्कुल घबराना या टेंशन लेने की बात नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी जितनी सेफ और जितनी इफेक्टिव है उतनी ही इक्वल सी सेक्शन भी है। अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होते। दोनों ही डिलीवरीज के अपने कुछ बेनिफिट्स और अपने कुछ डिफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स जिसको बोलते हैं वो होते हैं। तो आपको दोनों के साथ ही प्रॉज कॉन्स मिलेंगे। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी मन में ये डाउट नहीं लाना है कि सी सेक्शन डिलीवरी हो गई तो कुछ आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कोशिश हमेशा नेचुरल चीज़ों की ही करी जाती है, बट कोशिश करने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक हेल्दी बेबी, एक हेल्दी मॉम, दोनों की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, फिर तरीका हम कोई भी यूज़ करें। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा ओपन माइंडसेट के साथ में आप डिलीवरी रूम में जाएं, जिससे कि जो आपके लिए बेस्ट हो डॉक्टर आपके लिए वो कर सके कॉन्फिडेंस के साथ में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। कोई और टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे ढेरों वीडियोस पड़े हैं प्रेगनेंसी पे, डिलीवरी पे, पोस्ट पार्टम डिलीवरी के बाद अपनी केयर कैसे करना है, बेबी की केयर कैसे करना है, इन सब पे बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ क्वेरी क्वेश्चन है, तो वो कॉमेंट्स में डालिएगा। और ये वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।